Hello, student. This is the story, The Sound of the Music of class 9, and I'm going to teach you. I'm going to first of all narrate the story. So, this story basically is divided into two parts. So, first of all, I'll be discussing first part. So, this story revolves around Evelyn, a Scottish girl. Okay, she is handicapped at the age of 8 years when she wanted to play piano, and her mother observes and her mother calls her, but when she sees that there is no movement in her body, she is unable to respond that way. तो तब उनको रियलाइज़ होता है कि शायद इसको कहीं सुनने में प्रॉब्लम है. देयर आफ्टर उनके जो जो बच्चे की केयर टेकर होती है, सो शी ऑल्सो सजेस्ट द पेरेंट्स, ओके नाउ यू शुड टेक हर टू सम स्पेशलिस्ट. So they take her to a specialist, and it is discovered that yes, she has actual problem, she cannot hear. And thereafter they get her admitted in a school. वहाँ पर कोई भी टीचर उसके साथ इतना कोऑपरेट नहीं करता है, बट देयर इज़ ओनली वन पर्सन whose name is Ron Forbes. He cooperates a lot, and he recognize the real strength of the child Evelyn, कि उसकी real strength क्या है और how he is going to teach her. So then he tells that he makes her understand. He does not tell because she cannot hear it out. So he makes her understand that you don't have to focus on the instrument from your ear. You have to sense them with your body, okay, with your fingers. So you have to sense these things. So drum को भी वो उसके पास रखते हैं, and she feels that how it will be played and all. So thereafter she is able to learn, and gradually वो बहुत ज़्यादा ऑर्केस्ट्रा वगैरह में बहुत आगे निकल जाती है, और बहुत अच्छी एक टॉप वाली जिसको हम कहते हैं म्यूजिशियन बन जाती है. वो रॉयल एकेडमी में भी उसका जो स्कोर होता है फर्स्ट नंबर का टॉप स्कोरर है वहाँ पर भी वो, और यूके के टूर पर भी जाती है वो. तो शी इज़ दैट टाइम 16 ईयर्स ओल्ड, और वो अपने टॉप अवार्ड जो है वो सारे अपने नाम करा लेती है विद हर सो मच हार्ड वर्क, और कभी वो मुड़ के नहीं देखती है उसको. शी नेवर लुक्स बैक. और उसने इतना अचीव कर लिया होता है अपनी लाइफ में, जो कि उससे डबल एज के जो लोग हैं वो उतना अचीव नहीं कर पाते हैं अपनी लाइफ में, जितने अवार्ड्स अपने नाम पे करा लेती है वो विद हर हार्ड वर्क. तो वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करने में बिलीव करती है, एंड शी नेवर थिंक्स दैट आई हैव टू सिट आइडल, और कहाँ से उसको ये प्रेरणा मिलती है, फ्रॉम वेयर शी इंस्पायर्स हर सेल्फ दैट शी ऑल्सो हैज़ टू बिकम अ म्यूजिशियन. आई टेल यू, एक बार वो एक लड़की को देखती है जाइलोफोन बजाते हुए. तो वो वहाँ से उसको लगता है कि इफ़ शी कैन डू देन आई कैन ऑल्सो डू. तो फिर धीरे धीरे जो इसका इंटरेस्ट होता है वो बढ़ने लगता है, एंड लकीली मिस्टर रॉन फॉब्स जो है एक बहुत ही अच्छे ड्रम बजाने वाले हैं, तबला बजाने वाले हैं, वो उसको बहुत इंस्पायर करते हैं. बाकी तो रेस्ट ऑल टीचर्स दे डीमोटिवेट हर, और वो उसकी रियल स्ट्रेंथ क्या है, दे कुड नॉट मीट द रियल स्ट्रेंथ ऑफ दैट चाइल्ड, एंड वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो जाती है. जो टॉप अवार्ड्स हैं वो सारे उसके नाम पे हैं, एंड शी बिकम्स एन इंस्पिरेशन टू ऑल द हैंडीकैप पर्सन. उनको वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है कि उनको भी अब लगने लगता है जो दूसरे लोग हैं, येस वी कैन ऑल्सो डू, अगर ये एवलिन कर सकती है. सो चिल्ड्रन, कुछ भी ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है लाइफ में दैट यू कैन नॉट डू. Everybody can do, only firm determination and proper guidance is required. Yeah, now this is the second part about Bismillah Khan Shehnai. Okay, so here Bismillah Khan Shehnai player, he is well known, and now he is no more. He was born on 21st March on 1916 in Bihar, and he belonged to a very well family of musician, those who were playing shehnai and other instruments in royal courts.
So when he was 5 years old, he used to play gilli danda, okay, nearby Bihari Ji's temple. So what used to be there in Bhojpuri, he would sing Chaita. Okay, so when he will sing, then he was given, फिर उनको एक 1.25 kg का एक लड्डू मिला करता था। तो वो हमेशा गाया करते थे चैता को। तो ये 80 ईयर्स पहले होता था। उसके बाद उनका जो बिस्मिल्लाह खां का जो इंटरेस्ट था वो शहनाई की तरफ ही था, और गंगा के घाट पर बैठ के मंदिर के पास वो शहनाई बजाया करते थे घंटों। ये सारी बातें आपको पता होंगी, एंड यू मस्ट हैव हर्ड ऑल्सो मैनी ए टाइम्स एज इट इज़ रिटन in your book also. So at the age of 14 he accompanied his uncle, शहनाई के लिए अपने अंकल के साथ गए थे। वो इलाहाबाद म्यूज़िक का जो एक कॉन्फ्रेंस था वहाँ पर गए थे। वहाँ उनको बहुत शाबाशी मिली, एंड एवरीबडी सेड दिस बॉय इज़ गोइंग टू डू समथिंग बेस्ट, okay, nobody can stop him. So on 1947 when India gained independence, that time also बिस्मिल्लाह खान को बुलाया गया था in order to greet India's freedom. okay, उस टाइम उनको बुलाया गया था, और उन्होंने इंडिया में एब्रॉड में बहुत ज़्यादा अपनी परफॉर्मेंसेस दी हैं। उनको पद्मश्री मिला है, पद्म विभूषण मिला है, पद्म भूषण मिला है, और बहुत सारे अवार्ड्स उन्होंने अपने नाम किए हैं। और वो एक सेक्युलर फैमिली से थे। उनकी फैमिली में ऐसा नहीं समझा जाता था कि वाई ही इज़ गोइंग टू टेम्पल एंड वाई ही विल सिट नियर बाय टेम्पल, और गंगा के किनारे बैठ के जहाँ पर वो घंटों वो खो जाया करते थे जब वो शहनाई बजाया करते थे, you know. So perhaps by the blessing of God he could earn the very good name around, and that very well known figure is now no more among us, and he passed away in 2006. So children, the sound of the music, there were two parts about. I have discussed both the parts. You will definitely enjoy. If you happen to read it out, kindly do read. Thank you.